नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक टाइटैनिक जहाज की और इस जहाज के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर टाइटैनिक के साथ। British transatlantic steamer, the second ship of the Olympic class. Built in Belfast at the Holland and Wolff shipyard from 1909 to 1912 by order of the shipping company White Star Line. तो आज की वीडियो का हमारा टाइटल है टाइटैनिक एक अपनी पहली यात्रा भी पूरी नहीं कर पाया था। टाइटैनिक जो उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित पैसेंजर जहाज था। अब हम बात करने वाले हैं कि इस जहाज को कहाँ बनाया गया था और इसको बनाने में कितनी मेहनत हो पैसा खर्च हुआ होगा और इस जहाज के अंदर की क्या खास बात है वो आप सबको बताने वाले हैं। टाइटैनिक जहाज को बनाने की शुरुआत आयरलैंड की कंपनी जिसका नाम था हारलैंड तथा वॉल्फ यार्ड। आयरलैंड उस समय ब्रिटेन का एक हिस्सा था और ये जहाज 31 मई 1911 को बनकर तैयार हो गया। ये जहाज एक लग्जरी ब्रिटिश स्टीमशिप था जिसका ओनर ब्रिटिश व्हाइट स्टार लाइन और इसको ऑपरेट भी यही कर रहे थे। बात आती है कि इसको बनाने में कितनी रकम लगी होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाज को बनाने में तकरीबन 150 मिलियन यूरोज रकम लगी थी, जो उस समय इंडियन रुपये के अकॉर्डिंग 1239 करोड़ रुपए होता है। ये जहाज कुल 26 महीने में बनकर तैयार हो गया था और इसको बनाने में कुल 3000 लोगों की मेहनत लगी थी। ये जहाज बनकर तैयार हुआ था उस समय इसको देखने के लिए 1 लाख लोग आए हुए थे और वो देखकर हैरान हो गई कि इतना बड़ा भी कोई जहाज बन सकता है क्या। जहाज की कुल लंबाई 882 फीट थी और इसकी कुल ऊंचाई थी 175 फीट और इसका वजन 46,000 टन था। इसमें विलासिता और बहुतायत में से उसके सभी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया था। इस जहाज से 3500 पैसेंजर से भी अधिक लोगों को ले जाया जा सकता था। अंत में 2 अप्रैल 1912 को ये विशाल और लग्जरी जहाज बनकर तैयार हो गया था। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को ये जहाज अपने पहले सफ़र के लिए रवाना हुआ। इस जहाज को करीब 5507 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, जो कि अमेरिका के साउथ हैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। जब इस जहाज से अपने पहले सफ़र की शुरुआत की तब इस जहाज में 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजर की संख्या करीब 2223 थी, जबकि ये जहाज 3500 से अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता था। आप सोच सकते हो कि आज से करीब 125 साल पहले इतने बड़े जहाज को समुद्र में उतारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इसमें कुछ लोगों को इसीलिए बैठाया गया था कि व्हाइट लाइन जो इस जहाज को ऑपरेट कर रही थी, 2 अलग अलग जहाज़ों में कोयले की कमी हो गई थी। फिर टाइटैनिक में पर्याप्त जगह होने के कारण उन्हें भी इस जहाज में शिफ्ट कर दिया गया था। और इस टाइटैनिक के डूबने का जो मुख्य रीज़न है वो यही बताया जाता है कि वो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। शिप की स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो कहा जाता है कि टाइटैनिक के डूबने का जो मुख्य रीज़न है वो अत्यधिक तेज़ गति से चलाना था। हाँ, ये भी जाता है कि टाइटैनिक का ओनर जे ब्रूस इसमें ने जहाज़ के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज़ तेज़ गति से चलाने को कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को सब बर्फ़ की चट्टानों की चेतावनी भी मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ़ की चट्टान आने पर जहाज़ मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज़ बहुत बड़ा था, रडार बहुत छोटा था। बर्फ़ की चट्टान आने पर वह अत्यधिक गति के कारण टर्न नहीं ले पाया और जहाज चट्टान से जा टकरा, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गया। कहा जाता है कि जहाज के एक बॉयलर में पिछले 3 दिन से आग लगी हुई थी, जो इस जहाज के क्रू ने नज़रअंदाज कर रखा। आग से गर्म होने के कारण आगे का हिस्सा थोड़ा कमजोर हो गया था, शायद इसी वजह से जहाज में छेद हो गया होगा। छेद होने के कारण जो समुद्र का पानी था वो धीरे धीरे जहाज के अंदर जाने लगा। रात को 11:40 पर डूबने लगा और करीबन 2:20 पे रात को वो पूरा समुद्र में समा गया। डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट को प्रयोग में लाया जाने लगा। टाइटैनिक जहाज पर मात्र 20 बोट ही मौजूद थी, जिसे 2223 लोगों में से 700 लोगों को ही ले जाया जा सका। 1500 से भी अधिक लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। एक लापरवाही ये भी आती है कि टाइटैनिक 66 लाइफ बोट तक का डिजाइन हुआ था और उसमें 22 बोट ही रखी गई थी, जिनमें 1523 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 1523 में से केवल 337 डेथ बॉडीज ही मिल सकी। इसमें कहा गया है कि फर्स्ट क्लास की 60% लोगों को, सेकंड क्लास के 42% लोगों को और थर्ड क्लास की 25% लोगों को बचाया जा सका। कुछ अफवाह ये भी है
कि थर्ड क्लास के लोगों को बोर्ड तक जाने ही नहीं दिया गया था। जहाज में इंसानों के अलावा 9 कुत्ते भी मौजूद थे, जिनमें से 2 को ही सही सलामत निकाला गया। जहाज में पानी भर जाने पर काफी लोगों ने तैर कर जान बचाने की कोशिश, परंतु पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री होने के कारण वो ज्यादा देर तक नहीं तैर सके, क्योंकि इतने तापमान में नॉर्मल इंसान 20 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। बर्फ के टुकड़े के टकराने के करीब 2 घंटे 40 मिनट बाद जहाज पूरी तरह से पानी में डूब गया। डूबने से पहले ये जहाज अपने 2 भागों में टूट चुका था। जहाज 2 भागों में टूटने के बाद 15 मिनट में ही समुद्र तल पर पहुंच चुका था। टाइटैनिक जहाज से 2 महीने की मिलिंडा टी नाम की एक बच्ची को बचा लिया गया था, जिसकी हाल ही में 31 मई 2009 को 97 इयर्स की एज में डेथ हुई थी। एकमात्र टाइटैनिक की आखिरी यात्री थी। कुछ ही समय में इंसान द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत चीज चकनाचूर हो गई थी। जब जहाज बर्फ के टुकड़ों से टकराया तब ये 2 भागों में डिवाइड हो गया था। ये दोनों टुकड़े आपस में 600 मीटर पर मौजूद थे। यह जहाज 1912 में डूबा था, लेकिन 1985 में जाकर इसे ढूंढा जा सका। मतलब इसे ढूंढने में 73 वर्ष का टाइम लग गया। टाइटैनिक आखिरी बार टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर के नीचे देखा गया था। टाइटैनिक पर कई सारी मूवीज और डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। पहली है टाइटैनिक, जिसको डायरेक्ट जेम्स कैमरून ने किया था। ये फिल्म 1997 में रिलीज हुई।